हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह। मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है भैया। शाम को डेली 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, तो ऑन द टाइम आइए, एकदम सही समय पे, कोई समस्या नहीं है। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। हम सीखेंगे ढेर सारे सवालों को करने का तरीका, जिसमें आज का जो टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन चल रहा है, जिसमें आज ये क्लास है। कौन सी क्लास है भैया? पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 है। आज ये 5वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे ब्याज, लाभ हानि, चाल, समय, दूरी और उसके अलावा जितने तरह के सवाल आते हैं, सारी तरह के सवालों को आज हम सीखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा पूरे सेशन के अंतर्गत। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, हर जगह बता दीजिए कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है मैथ्स पे। सारे लोग अपने टेलीग्राम चैनल, अपने टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां जहां शेयर करते हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको चाहते हैं आप, वहां पे आप जरूर से जरूर क्लास को शेयर किया करिए। ठीक है ना? और ये काम रोज किया करिए। जब भी मेरी क्लास देखने आया करिए, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दिया करिए। चलते हैं हम सवालों की तरफ, फिर देखेंगे कि वहां पे हम कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक होता है एलिगेशन। आप देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में भी बन जाता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी बन जाता है, ब्याज में भी बन जाता है, और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जहां पे बन जाता है। तो उन सारे चैप्टर को मिला के एक जगह मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सभी को? कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है और इसमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल तय करता है और शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल कितनी दूरी तय किया, ये आपसे पूछा है। चलो देखते हैं भाई, देखो कैसे लगाना है इस तरह के सवालों। देखो 80 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर की, जिसे 7 घंटे में तय किया है, जिसमें से कुछ दूरी कहा है कि 8 किलोमीटर यहां तय किया है प्रति घंटा, ये स्पीड दिया है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से यहां पैदल तय किया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल 16 साइकिल से तय किया है। तो आपसे पूछा उसने पैदल वाली दूरी कितनी तय की है। बहुत शानदार सा सवाल है। और ये एक, जैसे हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है, हमारा चैप्टर जो पढ़ चुका, हमने चाल, समय, दूरी का चैप्टर हमने पढ़ लिया है। ये उसी में एलिगेशन का प्रयोग करके सवाल है। ऐसा सवाल हमने तब नहीं देखा था, क्योंकि हमें पता था कि यहां पे मैं आपको कराने वाला हूं। चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहां से देखो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 8 kmph इसकी एक चाल है। दूसरी चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये उसकी दूसरी चाल है। समझिए, ठीक है ना? आप लोग जानते हैं कि इसको बेसिक से कैसे लगाना है। बेसिक से आप लगा सकते हैं, है ना भैया? बेसिक से आप लगा सकते हैं कि देखो टोटल दूरी 80 किलोमीटर है। मान लो x किलोमीटर वाली पैदल चला है, तो 80 साइकिल से कितना चला होगा? 80 माइनस एक्स का, ये दूरी दिया है, दोनों का समय निकाल लो। स्पीड से ये चला है 8 से और ये चला है 16 से, बराबर में 7 घंटे का समय आना चाहिए। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये तरीका तो आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक तरीका। लेकिन इसी सवाल को हम चाहें तो एलिगेशन के मेथड से भी लगा सकते हैं। देखो 80 किलोमीटर 7 घंटे में चला है, तो ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड कितनी होगी? 80/7 होगी कि नहीं होगी? यहां पे मीन लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, ये बात आपको पता है कि यहां पे मीन लिखते हैं या एवरेज ही लिखते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो 8 किलोमीटर ये कैसे चला है? ये पैदल चला है, ये पैदल चला है। और ये कैसे चला है? ये साइकिल से चला है। एक पैदल चला है, दूसरा साइकिल से चला है, इसी तरह से चला है। अब समझो, जब ये पैदल चला है तो 8 kmph की चाल से चला है, जब ये साइकिल से चला है तो 16 kmph की चाल से चला है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देख रहे हो तो ऑन एन एवरेज जो इसकी चाल है ना मेरे भाई, ऑन एन एवरेज जो इसकी ये चाल बन रही है 80/7, ये ऑन एन एवरेज है। 80 किलोमीटर की चाल है, 7 kmph से चला है, तो ऑन एन एवरेज इसकी चाल है। यहां से हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। 16 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 16 बड़ा, तो 16 माइनस में 80/7 करेंगे यहां पे, और इसका जो अनुपात आएगा 80/7 माइनस में 8 करेंगे यहां पे। ये जो अनुपात आता है, याद रखना हमेशा, जब भी आप कभी चाल, समय, दूरी का सवाल लगाओगे, ये अनुपात हमेशा समय का आता है। किसका आता है? समय का ये अनुपात आता है।
ठीक है ना, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखे रहना। यानी टाइम का रेशियो आया 16 सत्ते 112 में से 80 घटाएंगे तो 20 इधर 10 उधर, यानी 32 बना अनुपाते। यहां पे 8 सत्ते 56 मतलब कि 24 बना। यहां पे 8 से काट दो, 8 से काट दोगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, यानी कि उनके समयों का अनुपात आया है 4:3। कितना आया समयों का अनुपात? 4:3। ये उनके समयों का अनुपात आ गया है। एलिगेशन से आपने क्या निकाल लिया? उनके समयों का अनुपात निकाल लिया। अब यहां से बताओ 4 3 मिला के टोटल समय 7 है और सवाल में आपको टोटल समय 7 घंटा दिया है, मतलब कि 7 का ही अनुपात 7 घंटे के बराबर है। तो इसका मतलब 1 का अनुपात 1 घंटे के बराबर आ जाएगा। 1 का अनुपात 1 घंटे, यानी कि जब वो पैदल चला है तो 7 है, यानी पैदल चला है तो 4 घंटा चला है और साइकिल से चला है तो 3 घंटा चला है। आपसे क्या पूछा है? उसने पैदल दूरी कितनी तय की है। अब पैदल की दूरी बतानी है। आप बताओ दूरी अगर बतानी है तो आप कैसे निकालोगे दूरी? जल्दी बताओ। अगर आपको दूरी बतानी है तो आप कैसे बताओगे? आप क्या कहोगे? पैदल की दूरी अगर निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पैदल की चाल है 8 kmph, तो 8 गुणे में इसका समय कितना है? 4 घंटा ले रहा है ना। देखो 1 का अनुपात 1 घंटा है तो 4 का अनुपात 4 घंटा। पैदल की समय का अनुपात यही आएगा, ये वाला है समय का अनुपात पैदल का, मतलब 8 गुणे में 4, 8 चौको 32 किलोमीटर की दूरी पैदल तय किया है। यही आपसे पूछा था, तो आपका आंसर आ गया 32 किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर की दूरी पैदल चला है, ये आपने लगा लिया। बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल। देखो फिर से बता रहा हूं, समझो ध्यान से। इस सवाल को हम बेसिकली भी लगा सकते हैं, वो मैंने अभी आपको दिखाया कैसे करना है। टोटल दूरी 80 किलोमीटर है, तो मान लो x दूरी पैदल चला है तो 80 - x दूरी चला होगा साइकिल से, तो x बटे 7 मतलब दूरी बटे समय बराबर, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। तो x बटे यहां पे 8 किलोमीटर है ना, और यहां से 80 - x बटे 16 किलोमीटर, दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो 7 घंटे के बराबर आ जाना चाहिए। तो उस तरह से आप x का मान निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दूरी कैसे चला है। अगर एलिगेशन से लगाना है इसी सवाल को तो कैसे लगाएंगे? देखो यहां से कह रहा है कि 8 kmph की गति से पैदल चला है और यहां से कह रहा है कि 16 kmph की गति से साइकिल से चला है। इसका मतलब कि 8 kmph और 16 kmph का ऑन एन एवरेज जब स्पीड निकालोगे तो यहां पे दिया है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 घंटे में, तो 80/7 उसकी एवरेज स्पीड आएगी। एलिगेशन लगाएंगे इसके साथ, एलिगेशन लगाएंगे तो यह अनुपात बनेगा 4:3 का। क्या अनुपात बनेगा? ये जो अनुपात बनता है ये हमेशा समय का अनुपात बनता है। इस बात को आप अपने जिंदगी भर याद रखना कि यहां पे जो अनुपात बनता है वो समय का अनुपात बनता है। 4 और 3 मिलके 7 होता है, मतलब 7 का ही अनुपात टोटल समय। इसका समय 4 घंटा, मतलब इसको लग रहा है 4 के अनुपात में, इसको लग रहा है 3 के अनुपात में, यानी दोनों को मिला के 7 के अनुपात में लग रहा है। सवाल में टोटल समय दिया है 7 घंटा, तो 7 का ही अनुपात 7 घंटा, यानी 1 का अनुपात 1 घंटा। तो इसका मतलब 4 का अनुपात 4 घंटा। ये आपका कितना है? ये आपका 4 घंटा है और ये आपका 3 घंटा है। ये दोनों समय आ गया आपका। तो पैदल वाली दूरी पूछा था, तो दूरी बराबर क्या होता है? आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है पैदल वाली? 8 kmph की चाल है, तो 8 kmph की इसकी चाल है ना। और समय आपने 4 घंटा निकाल लिया है, तो 8 चौको 32 किलोमीटर। अगर साइकिल वाला पूछता तो वो भी निकाल लेते। साइकिल की चाल कितनी है? 16 kmph और साइकिल का समय कितना है? 3 घंटा, तो 16 3 48 किलोमीटर साइकिल से चला है। होप कर रहा हूं कि आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है विद कॉन्सेप्चुअली। बात समझ में आ रही ना? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कोई व्यक्ति है someone covers the 285 kilometer in 6 hours and complete the journey in stages. In the first leg of the journey he travel 55 kilometer travel by train at an hourly speed. How did for that train? ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर में 285 किलोमीटर चलता है। यात्रा के पहले चरण में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी से यात्रा करता है। सवाल जो है हमारा इनकम्प्लीट हो गया है, तो इसको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बताता हूं कि सही सवाल क्या है, सुनो ध्यान से। यहां से आपसे कहा है कि यात्रा के पहले चरण में, यहां के बाद सवाल चेंज हुआ है। यहां के बाद यात्रा के पहले चरण में वह
40 किलोमीटर, यहां लिखो सवाल, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी 40 kmph, 40 kmph रफ्तार बस से तय किया है। इस दूरी को बस से तय किया है, इतनी दूरी बस से तय किया है। और ये जो है ये दूसरे चरण में है। कब है? दूसरे चरण में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो आपसे पूछा रेलगाड़ी वाली समय क्या होगी, मतलब बस वाली डिस्टेंस इसमें नहीं लिखी गई थी, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। जो टाइपिंग करते हो भगवान नहीं होते, वो भी इंसान ही होते हैं, गलती हो जाती है उनसे, ठीक है ना, समझते हो आप बात को, ठीक है। चलो अब इस सवाल को लगाते हैं फिर। देखो क्या कह रहा है कि देखो बस से चला है 40 किलोमीटर, बस से कितना चला है? 40 किलोमीटर बस से चला है। और ट्रेन से कितना चला है? ये इसकी स्पीड है 40 kmph, और ट्रेन से कितना है? 55 kmph, 55 kmph। ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी है? 285 किलोमीटर 6 घंटे में। तो 285 ये लिखा हुआ है 285/6, तो यानी ऑन एन एवरेज उसको 285/6 लग रहा है। यहां से लगाओ एलिगेशन, आसानी से लग सकता है। ये 55 बड़ा है तो 55, और ये किसका अनुपात आएगा? आपको पता है समय का अनुपात आएगा, ठीक है ना। 55 माइनस 285 डिवाइड बाई 6 अनुपाते 285 माइनस में 40, ये वाला 40 छोटा है। अब इसके साथ लगाओ एलिगेशन, 55 छक्का 330 बनेगा, है ना। देखो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, तो 330 बनेगा। 330 में से इसको घटाना है 15 इधर 30 उधर, यानी कि ये 45 आया। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 6 चौक 24, यानी इधर कितना आएगा? 24 यानी 240, 240 का मतलब यहां भी तो 45 ही आया। दोनों एक एक का रेशियो आया है। दोनों का रेशियो कितना आया मेरे भाई? एक का इसका भी रेशियो आया, एक का इसका भी रेशियो आया, यानी उनके जो समयों का अनुपात आया है वो समान आया है। कितना आया समयों का अनुपात? 1:1 आया है। समझ में आ रहा है? समयों का अनुपात उनका 1:1 आ गया है। चलो अब आगे आपसे क्या पूछा है? आगे आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी से यात्रा करता है तो उसने रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की है। यही आपसे पूछा है कि उसने रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की है। चलो देखते हैं ध्यान से कि रेलगाड़ी से उसने कितनी दूरी तय की है। अब रेलगाड़ी वाले की जरा बात करो तो यहां से देखो, पहले बताओ टोटल समय कितना आया? 2 का अनुपात, और टोटल समय आपको 6 घंटे का दिया हुआ है, तो 2 का अनुपात बराबर में 6 घंटा, तो 1 का अनुपात बराबर में 3 घंटा आएगा। इसका मतलब कि 3 घंटा वो यहां भी चला है, एक ही का अनुपात है, और 3 घंटा वो यहां भी चला है। दोनों जगह वो 3-3 घंटा चला है। बस से भी 3 घंटा चला है और ट्रेन से भी 3 घंटा चला है। आपसे ट्रेन की दूरी पूछा है, ट्रेन वाली दूरी पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम ट्रेन वाली दूरी निकाल लेंगे। ट्रेन के लिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब चाल कितना है? ट्रेन का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी से तय करता है, तो 55 गुणे में समय, ये चाल हो गई, गुणे में समय। समय कितना लग रहा है रेलगाड़ी के लिए? ये रेल है, ठीक है ना, और ये बस है, तो रेल के लिए समय कितना है? रेल के लिए समय 3 घंटा है, तो इसका मतलब गुणे में 3 करना पड़ेगा। 5×3 = 15, 5×3 = 16, मतलब 165 किलोमीटर वो ट्रेन से तय किया है। कितना तय किया है? 165 किलोमीटर वो ट्रेन से तय किया। तो आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हो, 165 किलोमीटर ट्रेन से तय किया है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान इसको कह सकते हैं कि बहुत इजी सवाल है, बस आपको ध्यान देना होता है। और इसी तरह का सवाल देखो, ऐसा नहीं कि मैं आज आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में एलिगेशन का कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। बात समझ में ना? समझ में आ रहा है? एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर्स में आते हैं, इसलिए इनके सवालों को जानना और करना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं स्टडी 91 के चैनल से, या मेरे से रोज मैथ पढ़ता है, जो बाकायदे एक सुंदर नोट्स बनाता चलता है, उसको मैथ में कभी समस्या नहीं होगी। एक समाना आएगा, मतलब एक समय आएगा कि आप सारे टाइप के सवाल कवर कर ले जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो मैंने अब तक कितनी सारी क्लासेस पढ़ा दी, लगभग 80 क्लासेस पढ़ा दी अर्थमेटिक की। भाषण में परसेंटेज से कहानी शुरू हुई है, परसेंटेज से लेके कितने सारे चैप्टर आपने कवर किया, और सारे चैप्टर में आप डिटेल में पढ़े हो। भाषण में सबके टाइप वाइज पढ़े हो, तो कोई समस्या की बात नहीं। बड़ा पढ़ते रहो, मन से पढ़ते रहो, मुस्कुरा के पढ़ते रहो। याद रखना हमेशा कि पढ़ाई रोज होती है, एक दिन नहीं। रोज आओ क्लास करने, रोज आप जब क्लास देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, सब कुछ आप आसानी से करने लगोगे। जैसे आप ऑफलाइन वगैरह क्लासेस में नोट्स बनाते हो, वैसे ही आप ऑनलाइन क्लास में एक टीचर को पकड़ के उससे नोट्स रेडी कर सकते हो।
बात समझ में ना। बट रोज आओ तब, एक दिन में नहीं। ऐसा नहीं कि आज देख लिया क्लास कल नहीं देखा, ऐसा नहीं। अपने अंदर जुनून जगाओ भैया, रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। अगर मान लो बस वाला पूछता तो 40 किलोमीटर की चाल है और 3 घंटा चलता है, 40 तरीका 120 किलोमीटर चलेगा। अब अगला सवाल भी एकदम वैसा ही है कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कुछ भाग 4 kmph से पैदल और 9 kmph से साइकिल से चलता है। तो देखो 4 यहां है, ये पैदल है, ठीक है, और यहां 9 है जो साइकिल से है। ठीक है, आज बहुत टाइप के सवाल हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज 61/9 से चलता है। एकदम आसानी से लगाओ, 9 चौको 36, 36 61 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 6, मतलब 5 इधर और 20 उधर, 25, ठीक है ना। 99 81 यानी 20। ये समय का अनुपात आता है हमेशा। समय का अनुपात कितना आया? 4:5। 4:5। टोटल समय आपको 9 घंटा दिया है, मतलब ये जो यहाँ पे 4 और 5, 9 का अनुपात 9 घंटा ही है। तो यानी 1 का अनुपात 1 घंटा, तो यानी ये 4 घंटा, ये 4 घंटा आएगा। ये कितना आएगा? 5 घंटा आएगा। आपसे क्या पूछा है? पैदल चली गई दूरी कितनी है? पैदल दूरी 4 चाल है, ये 9 kmph चाल है, ये दोनों चालें हैं, ठीक है ना। समय आपको आ गया, पैदल वाला पूछा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटा में कितनी दूरी चलेगा? 4 चौको 16 किलोमीटर। आसानी से लगा सकता है कोई भी बच्चा जब एक बार। अब मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल कर लोगे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो हमारा एलिगेशन यूज होता है वो इसी पैटर्न से होता है। अब आगे बढ़ते हैं किसी और टाइप पे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इसके बीच 39 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा और प्रत्येक लड़की को 30 पैसा मिलता है। कक्षा में लड़की लड़कियों की संख्या कितनी है? बात समझ में ना। ये आपसे पूछा, अच्छा सवाल है बहुत। यहां से देखो, अगर हम बॉयज की बात करें और यहां से हम गर्ल्स की बात करें, तो कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा और प्रत्येक लड़की को 30 पैसा मिलता है। ये देखो, इसको मिलता है 80 पैसा और इसको मिलता है 30 पैसा। ये इनको इस तरह से मिलता है। अब यहां से समझो, आगे की कहानी में क्या बोला है कि 65 छात्र हैं और 39 रुपए को बांटना है। पहले बताओ 39 रुपया है कि 3900 रुपया है? 3900 पैसा है। 3965 को अगर 3900 पैसे को अगर 65 के रेशियो में बांटना है तो पर बच्चे को कितना मिलेगा? 13 से काट दो, 13 पचे 65, 13 से काट दो, 13 तिया 39, 300, यानी कि 60। ऑन एन एवरेज एक बच्चे को कितना मिलेगा? 60 पैसा मिलेगा। ये एवरेज आप निकाल लिए जो कि 60 पैसा आया। तो जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ऑन एन एवरेज बच्चे को 60 पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो आ जाएगी। क्या आता है एलिगेशन से? उनकी मात्राओं का अनुपात आता है, मतलब बॉयज गर्ल्स के नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। 80 में से यहां आया 2 और यहां आया 3, ये 3:2 बन गया है उनके बॉयज गर्ल्स का रेशियो। वैसे 30-20 बनेगा, 80 में से 60 घटाओगे 20 और 30 घटाओगे 60 में से तो 30 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो यहां से कि टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है आप बताओ? टोटल कितना हो रहा है? 5 का अनुपात, और टोटल 65 छात्र हैं आपके, यहां पे लिखा हुआ है कि टोटल 65 छात्र हैं। तो 5 का अनुपात 65, तो 1 का अनुपात 13। तो इसका मतलब बॉयज कितने हैं? यहां से बॉयज की संख्या गुणे में 13 करेंगे तो 13 तिया 39, 39 आपके लड़के हैं। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स की संख्या यहां भी हम 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी के 26 गर्ल्स हैं आपकी। तो 39 और 26, 39 और यहां लिखा है 36, 36 नहीं 26 आएगा। 39 और 26 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जल्दी बताओ। ये बॉयज आ गए, ये गर्ल्स आ गए, बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से आपने लगा भी लिया। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। देखो, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं और 39 रुपया को बांटना है। प्रत्येक लड़के को 80 पैसा, प्रत्येक लड़की को 30 पैसा। लड़के को मिला है 80 पैसा, लड़की को मिला है 30 पैसा। ठीक है, अब यहां से समझो, 39 रुपया है और यहां पैसे में मिल रहा है, तो 39 रुपए को भी हम पैसे में बदल लेंगे तो 39/,
उनतालीस रुपए पैसे में बदला तो 3900 हो गया। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 3900 पैसे को 65 के रेशियो में चेंज करना है, 65 बच्चों में बांटना है। तो पर बच्चे को कितना मिलेगा ऑन एन एवरेज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो? 3900 बटे 65 हो जाएगा, 3900 बटे 65 हो जाएगा। तो 3900 बटे 65 को काट पीट के हम देखेंगे तो 60 पैसा आया। कितना पैसा आया? 60 पैसा आया मेरे भाई। तो यहां से जब हम दोनों को मिला रहे हैं, जब बांट रहे हैं, तो इनको 60 पैसा मिल रहा है। यहां से इनकी रेशियो आ जाएगी 3 और 2 की। टोटल मिला के रेशियो 3 2 मिला के 5 बना। 5 का रेशियो टोटल छात्र है 65, तो 5 का रेशियो 65 है, तो 1 का अनुपात 13 है, तो 3 का अनुपात 13 या 39 है, और 2 का अनुपात 13 दूनी के 26 है। बन गया आंसर। आसानी से लगा सकते हो। ये एवरेज है। जब एवरेज में यूज करते हैं इस तरह के सवाल, जब डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो वहां पे आप इस्तेमाल देख रहे हो। ये कुछ एप्लीकेशन है, एलिगेशन कहां कहां हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ही शानदार सी क्लास है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको आज आपको मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस के भी सवाल मिलेंगे, एसआई सीआई के भी सवाल मिलेंगे, ये एवरेज के भी सवाल मिलेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी मिलेंगे, और भी कई तरह के सवाल मिलेंगे। पिटारे में बहुत सारे सवाल हैं आज के। ठीक है, चलो देखो। 1050 रुपए को 1400 लोगों में बांटना है। 1400 पुरुष महिलाओं में इस प्रकार बांटा जाता है कि पुरुष को जब 1 रुपया मिलता है तो प्रत्येक महिला को 50 पैसा मिलता है। अरे सेम टू सेम सवाल है, लगा सकते हो आप इसको। तो गिफ्ट दे देता हूं, चलो आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब कि आप क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है ना? गिफ्ट का मतलब मेरी तरफ से उपहार है आपको। यह सवाल सेम सवाल है, ऐसे लगाना है। देखो, ये इसको मिला 100 पैसा, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, इसको मिला 50 पैसा, और ऑन एन एवरेज दोनों को मिला के इसको पैसे में बदल के 1400 से भाग करना है। यानी 1050 के बाद 2 जीरो और लगा दो, डिवाइड बाई 1400 कर दो। बस इसी को सॉल्व करो, यहां से आपके पुरुष और महिला का रेशियो निकल के आ जाएगा। लगा लोगे, आसान सवाल है। अगला देखो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। यूपीएसआई को सवाल आया था 14 दिसंबर, बैच नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? पुरुषों और महिलाओं की एक संयुक्त समूह में औसत उम्र 25 वर्ष है। पुरुषों की समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है, महिलाओं के समूह की औसत वर्ष 21 वर्ष है। संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल बन जाता है। देखो, यहां से पुरुष की बात करते हैं और महिला की बात करते हैं। अब देखो क्या लिखा है। अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु 26 वर्ष है, मतलब ये 26 ईयर्स के लोग हैं, और महिलाओं के समूह के 21 ईयर्स के लोग हैं। ऑन एन एवरेज जब दोनों को मिला रहे हैं तो समूह का टोटल उम्र हो जा रहा है 25। यहां से लगाओ आप एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना बनेगा 1, और ये कितना बनेगा 4। मतलब पुरुष जो आए हैं वो 4 आया है, और महिला जो आए हैं वो 1 आया है। ठीक है ना? ये किसका किसका आया? मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 4:1। मेल फीमेल का रेशियो आ गया 4:1। तो यहां से आपसे पूछा है मेल का परसेंटेज। क्या पूछा है आपसे? मेल का परसेंटेज कितना आएगा। देखो, मेल का परसेंटेज आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप बताओ? 4 हैं टोटल, कितने हैं? 4 और 1 मिलके 5 है टोटल। गुणे में 100 कर देना है। इसने काट दिया इसको 20 बार में, 20 चौक को 80% यहां पे मेल आपके आए हैं। कितने आए हैं? 80% आपके मेल आए हैं। बात समझ में आ रही है? कितने आए हैं? 80% आए हैं भाई। आसानी से लगा रहे हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको ऐसे सवालों को लगाने में। क्यों समस्या नहीं होगी? फिर से समझो, फिर से समझो, ध्यान से देखो। कुछ नहीं, सवाल में बहुत आसान है सवाल भाई, बहुत ही आसान कह सकते हैं आप इसको। ये देखो, ये 26 दिया है, ये 21 दिया है, और ये 25 दिया है। ठीक है? आपने जब मेल फीमेल का रेशियो निकाला तो ये 4:1 का रेशियो बना। आपसे मेल का रेशियो नहीं पूछा था, आपसे परसेंटेज में मान पूछा था। तो 4 और 1 मिलके ये टोटल 5 हैं। 5 में से पुरुष जो है 4 लोग हैं। समूह में 5 लोग हैं, जिसमें से पुरुष 4 लोग हैं सपोज करो। ठीक है ना? तो इसका मतलब 4 जो है 5 का कितना परसेंट है? तो 80% आएगा इसका आंसर। अगला देखो, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। 560 छात्रों वाले समूह में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। यदि स्कूल के औसत आयु 11 साल 9 महीना है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बताओ। अच्छा सवाल है, देखो यहां समझो। बॉयज की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं। बॉयज है 12 वर्ष के, गर्ल्स है 11 वर्ष के। ठीक है? और स्कूल के छात्रों की उम्र है
11 साल 9 महीना। कितना है मेरे भाई? 11 साल 9 महीना। तो इसको भी साल में बदलो, 11 प्लस में 9/12 करेंगे, यानी 3/4, 11 चौक 44, 3 47/4 ईयर उनकी एवरेज ईयर है। एवरेज आया कितना? आया 47/4। मतलब जब आप इन दोनों को मिलाओगे, इसको और इसको जब मिलाओगे तो 47/4 आएगा। अब इसके साथ एलिगेशन लगाओ। 12 बड़ा है तो 12 माइनस में 47/4, यहां पे 11 छोटा है तो 47/4 माइनस में 11, ये क्या आएगा? बॉयज इज टू गर्ल्स का संख्या का अनुपात आएगा। अब यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहां समझो, ये 11 चौक 44, ये तो पहले 4 से 4 उड़ जाएगा। अरे ऐसे जब इसके साथ जाएगा तब उड़ेगा, ऐसा नहीं हो पहले उड़ जाएगा। ये 4 का गुणा इसके साथ होगा, 11 चौक 44, इसमें से घटा तो 3 आया, अनुपात 12 चौक 48, 48 में 47 गया तो 1 आया। ठीक है ना? तो 3:1 बने हैं बॉयज और गर्ल्स। कौन बना है मेरे भाई? बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो जो बना है वो 3:1 बना है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, जबकि टोटल नंबर ऑफ छात्र आपको दे दिए हैं। तो यहां से देखो आप अपना बना सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ छात्र अगर आपको मिल चुके हैं तो आप यहां से संख्या भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, कैसे समझिए, कैसे निकालेंगे आप संख्या? समझिए ध्यान से कि ये 3 और 1 मिलके टोटल कितने हुए? 4। 4 का अनुपात यहां पे 560 है, टोटल आपको दिया है। तो ये 3 और 1 मिलके 4 का अनुपात 560, तो 1 का अनुपात कितना बनेगा? 14 चौको 56, 140। 1 का अनुपात 140। आपसे लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या ये 1 है, यही ना गर्ल्स का रेशियो है, ये 1 है, तो 1 का अनुपात 140 आएगा, यानी गर्ल्स का नंबर कितना आएगा? 140। 140 लड़कियां हैं। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है, ऑथेंटिक सवाल है भाई। ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में फंसते हैं, हमेशा इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। एलिगेशन ऐसा पढ़ लो ना कि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बहुत ही शानदार चैप्टर होता है ये। अगला देखो, ये वाले सवाल तो बड़े अच्छे हैं। पवन के घर में कुछ कबूतर कुछ खरगोश हैं। ये सवाल ना मेरे को बहुत मजा आता है इन सवालों को देखने में, कबूतर खरगोश ये वो फलाने ढिकाने की बातें। तबीयत सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा है यार। क्या बोला है? पवन के घर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। अगर उनके सिर गिने जाएं तो 90 होते हैं, पैर गिने जाएं तो 224 होते हैं, उनके पास कितने कबूतर व खरगोश हैं? देखो, इस सवाल को हमने यहां डाला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सवाल भी हमारा एलिगेशन मेथड से लगेगा। अगर इस सवाल को हमने यहां डाला है तो इसका मतलब ये सवाल हमारा एलिगेशन मेथड से लगना 100% तय है, तभी हमने इसको यहां डाला है। बात समझ में आई ना? ये सवाल 101% तय है कि एलिगेशन से लगेगा, तभी मैंने इसको यहां डाला है। अगर ये सवाल हमारा एलिगेशन से लगेगा तो कैसे लगेगा ये भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे लगेगा। पहले इसको हम दूसरे किसी मेथड से लगा के देखते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल तो मैं अब तक आपको कराया नहीं हूं। देखो, हम यहां से मान लेते हैं किसके पास कबूतर व खरगोश दोनों पूछा है। कबूतर मान लो x है, खरगोश मान लो y है। बहुत सारे मेथड है इसको करने के, कई सारे तरीके मैं आपको बता देता हूं, एलिगेशन भी एक बता दूंगा। अच्छा बताओ, ऐसा कोई जानवर है दुनिया में जिसके 2 सिर हो? ऐसा कोई जानवर है इस दुनिया में जिसके 2 सिर हो? आप कहोगे हाँ, रावण है ना, उसके 10 सिर हैं, अभी जलाया गया कुछ दिन पहले। रावण के 10 सिर होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो भगवान के टाइप, वो दूसरा भाई कुछ और था दौर। यहाँ आज के जमाने में कौन है? अब तुम अजीब अजीब उदाहरण दोगे, सर सांप के दोनों तरफ मुंह होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सब कुछ मत बोलना। जिसके गिन सकते हो, सांप के जाके मुंह गिनोगे क्या? सिर गिनोगे, पैर गिनोगे जाके सांप के? है क्या? देख तो इसका मतलब कि ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसके 2 सिर होते हैं आज के जमाने में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है ना? कहने के लिए तो बहुत सारे तुम जानवर निकाल सकते हो, लेकिन असली में देखो तो आज के जमाने में किसी के भी 2 सिर नहीं, मतलब 2 सिर नहीं है, सबके पास एक ही होते हैं। तो चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, सिर तो है एक। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उनके सिर गिने जाएं तो 90 होते हैं, यानी कि सिर 90 है, मतलब दोनों जानवर मिला के 90 हैं। यानी कि पहले कंडीशन के हिसाब से x + y बराबर में 90 है। ठीक है, पहले बेसिक तरीका बताता हूं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर एलिगेशन भी बताऊंगा, मत परेशान हो। कह रहा है कि पैर गिने जाए तो 224 होते हैं। अब पैर की बात कर रहा है आपसे, किसकी बात कर रहा है आपसे? पैर की बात कर रहा है।
अब यहां पे आप बात करेंगे तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसके 3 पैर होते हैं, हर एक जानवर के 2 ही पैर होते हैं। बताओ आपके पास कितने पैर है? 2 पैर है ना? आप बताओ बंदर के पास कितने पैर है? अब 2 तो 4 ही दिखते हैं, पता नहीं 2 हाथ या कि 2 पैर है, वो तो तुम ही जानो, है ना? डॉगी मतलब जो कुत्ता है उसके पास कितने पैर है? उसके पास 4 पैर होते हैं। बिल्ली के पास 4 पैर होते हैं। खरगोश के पास भी 4 पैर हैं, देखा नहीं है? अब जब अगर आपको ये सवाल लगाना है ना तो आपको जाना पड़ेगा एक बार चिड़ियाघर, सारे जानवर के पैर और सिर तो पता होने चाहिए आपको एटलीस्ट, ठीक है ना? चलो, तो कबूतर को अगर आपने देखा होगा तो कबूतर के पास 2 पैर है और खरगोश के पास 4 पैर है। एक कबूतर के पास 2 पैर है तो एक्स कबूतर के पास 2x पैर हो जाएंगे, 2x पैर प्लस में एक खरगोश के पास 4 पैर तो y खरगोश के पास 4y पैर, और दोनों मिला के कितने होते हैं? 224। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से समझो, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 2y बराबर में 1 1 2, इसमें हमने 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, और ऊपर भी लिखा है x प्लस वाई बराबर में 90। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए, पहला और ये दूसरा, दोनों को लेके सॉल्व कर लो, घटा दो, इसको घटाओ तो ये खत्म, इसको घटाओ तो y बराबर, इसको घटाओ तो ये कितना आया? 22। y बराबर कितना आ गया? 22। x प्लस वाई बराबर कितना था? 90, जिसमें से y का मान 22 है तो x का मान 90 माइनस 22 68। y मतलब क्या था? खरगोश, माने आपके खरगोश जो आए हैं वो कितने आए हैं? 22 आए हैं, एंड x माने क्या था? कबूतर, मतलब जो आपके कबूतर आए हैं वो 68 आए हैं। यही इनकी संख्या आई है 68, पहले कबूतर बाद में खरगोश है, यानी 68 और 22। इट इज द राइट आंसर। एकदम आसान तरीका इस सवाल को लगाने का, एकदम बेसिक तरीका है। मुर्गा मुर्गी के सवाल बनते हैं, बहुत तरह के सवाल इस पे बनते हैं। भाषण में ये एकदम आसान तरीका है मेरे भाई, एकदम इजी तरीका आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। होप कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। खाली समझ में नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तभी तो मजा आता है। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं किसी और तरीके। क्या करना है सुनो ध्यान से, ये उनके सिर है ना, और ये उनके क्या है? पैर है। ये उनके पैर के बारे में है, ये उनके पैर के बारे में है, ये उनके सिर के बारे में है। जब सिर गिनोगे तो हर किसी के पास एक एक सिर होता है, तो x और y मिलके 90 सिर हो गए। जब पैर गिनोगे तो हर एक के पास 2, इसके पास 2 पैर है कबूतर के पास, और खरगोश के पास 4 पैर है, तो ये मिला के 224 हो गया है। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। इसके अलावा एक तरीका मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, इससे पहले जब मैं आपको मैथ पढ़ाता था तब मैंने बताया था 1-2 तरीके और होते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। चलो देखते हैं। चलिए, ये जो हमारा रफ वाला सिस्टम है ना, ये बड़ा समय लेता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या आपसे कहा है कि चलो देखते हैं, अब इसको लगाने का एक दूसरा तरीका, डायरेक्ट सुनो। कबूतर अगर आपसे पूछते, कबूतर आपसे पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे? सुनो ध्यान से। टोटल पैर कितने हैं? 224। इसी में से सिरों को दुगना करके घटा दो। सिर कितने हैं? 90। 90 का दुगना करो 180, इसी का आधा कर दो। ऐसा नहीं, देखो यहां से ऐसे समझा रहा हूं तब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझा रहा हूं तब समझ में आ जाएगा। सुनो, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं तो इनको सिरों में 2 का गुणा कर दो। 2 गुणे में सिर, देखो 2 गुणे में सिर माइनस में पैर डिवाइड बाई 2, ये ठीक है ना। ऐसे करोगे तो आंसर आ जाएगा। 2 गुणे, ये कबूतर 2 पैर वाला है, तो अगर 2 पैर वाला आपको जानवर चाहिए तो 2 पैर वाले के लिए ये तरीका लगाना है। 2 गुणे सिर माइनस पैर डिवाइड, माइनस मतलब ये छोटा बड़ा सिंबॉलिक वाला माइनस है, इसको समझना ध्यान से।
ये कौन सा वाला माइनस है इसको बता दूं आपको, तो ये जो हमारा माइनस है ना, ये वाला माइनस है, जो बड़ा मान रहेगा उसमें से घट जाएगा। और अगर मान लो आपसे 4 पैर वाला पूछे, 4 पैर अगर आपसे पूछे, जैसे खरगोश के बारे में अगर पूछता है, तो आप कैसे बताएंगे 4 पैर वाले को? तो 4 गुणे में सिर माइनस में पैर डिवाइड बाई 2, वही तरीका है, बस ऐसे। ये तरीका अगर आप लगा दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कबूतर मान लो निकालना है आपको, कबूतर निकालो। अब कबूतर के पास कितने पैर हैं? दो पैर हैं, तो 2 गुणे सिर 90, 90 दूनी के 180, 180 डिफरेंस ऑफ पैर कितने हैं? 224 दिया है, डिवाइड बाई 2, यह आया 44/2, कितना आया? 22 इज द राइट आंसर। कबूतर जो आएंगे, हाँ, गड़बड़ हो गया। कबूतर के 2 पैर है तो इसमें 4 का गुणा। अच्छा, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये इस तरीका होता है ना। फॉर्मूले वाले मेरे को याद नहीं रहते भाई, ठीक है ना? सही बोलो तो मेरे को कभी कोई फॉर्मूले याद नहीं होते, है ना? तुम्हें भी कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे मेथड है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। देखो, जिसके पास 2 पैर है उसमें 4 का गुणा करना है, और जिसके पास 4 पैर है उसमें 2 का गुणा करना है। बात समझ में आई? जिसके पास 4 पैर हैं उसमें 2 का गुणा करना है, और जिसके पास 2 पैर हैं उसमें 4 का गुणा करना है। अब जैसे इसको कबूतर की संख्या निकालनी है, तो कबूतर की संख्या कैसे निकालोगे? तो 4 करोगे, यानी 4 गुणे 90, 4 गुणे 90 डिफरेंस ऑफ 224 जो पैर हैं डिवाइड बाई 2, नीचे 2 ही तो करना होता है। चलो देखते हैं ध्यान से, चलो यहां से समझो। 4 गुणे 90 हो गया और डिवाइड बाई 2 करना है। अभी 360 माइनस 24 मतलब 136 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 और 8, 68 आ गए कबूतरों की संख्या। कितने आ गए? 68 आ गए हैं कबूतरों की संख्या। यहां पे देखो 2 गुणे पैर करना है, तो 2 गुणे सिर कितना है? 90, माइनस में पैर कितना है? 224 डिवाइड बाई 2, 180 माइनस 224 44, 44 का आधा कितना होता है? 22, यानी खरगोश की संख्या आपकी आ गई 22 और कबूतर की संख्या आ गई 68, यानी वहां पे 68 कबूतर और 22 खरगोश हैं। 68 कबूतर और 22 खरगोश हैं। ये एक तरीका होता है जिस तरीके से आप ये वाले सवाल लगा सकते हो, ठीक है ना? लेकिन मैं ये सवाल आपको यहां पे नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ और चीज सिखा रहा हूं, मैं आपको एलिगेशन सिखा रहा हूं। ये तो इस तरह का सवाल आ गया था तो इसलिए मैंने बता दिया। मतलब ये ध्यान रखना है इस बात को कि 2 पैर वाला अगर जानवर पूछेगा तो 4 गुणे सिर माइनस पैर डिवाइड बाई 2, और अगर 4 पैर वाला जानवर पूछेगा तो ये सवाल बनते हैं अक्सर एग्जाम्स में, बनने देखा हमने कि 2 गुणे सिर माइनस में पैर कर देना। बस ये तरीका लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब मेरा सवाल है कि इसी को हम एलिगेशन से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम एलिगेशन से लगाने के लिए ही सवाल आपको यहां पे डाले हैं, ठीक है ना? तो आप एलिगेशन से लगा सकते हैं इस सवाल को। अब एलिगेशन से लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं, समझो। अगर इसी सवाल को हमें एलिगेशन से लगाना हुआ तो हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे लगाएंगे आप। देखिए, आप देखो यहां पवन के घर में, अच्छा बताओ, कबूतर की बात करते हैं, कबूतर और यहां खरगोश, उनकी संख्याओं का अनुपात आ जाता है जल्दी से, ठीक है ना? कबूतर के पास होते हैं 2 पैर और खरगोश के पास होते हैं 4 पैर। ये तो ऑल ओवर दुनिया जानती है ना? छोटा बच्चा भी जानता है कि ये कहानी सत्य है। कबूतर के पास 2 पैर, खरगोश के पास 4 पैर। ऑन एन एवरेज दोनों के पास कितने पैर? आप बताओ कि ऑन एन एवरेज दोनों के पास मिला के कितने पैर? मिला के तो भैया 90 सिर है और 224 पैर हैं, यानी पैरों की संख्या 224/90 यही आएगी। यानी कि यहां पे हम रखेंगे 224/90, ये ऑन एन एवरेज पैरों की संख्या आएगी कि हर किसी के पास समान पैर है, तो 224/90 पैर आएंगे। अब यहां से लगाना है आपको एलिगेशन, लगाओ एलिगेशन। अब बताओ 2 बड़ा है 4 बड़ा, 4 बड़ा है तो 4 माइनस में 224 डिवाइड बाई 90, और यहां से कितना आएगा? 224/90 माइनस में 2, ये 360 माइनस 224 मतलब कि कितना आया? 360 माइनस 224 136 आएगा। अनुपात ये कितना आएगा? ये 44 आ जाएगा, ठीक है ना? अब यहां से इसको 4 से आप चाहो तो काट सकते हो, 4 से काट दो तो 4 से 4 तिहाई और 4 चौको 16, 34 बार में 4 से काट दोगे तो 22 बार में, फिर कट जाएगा क्या? नहीं, 11 बार में, 11 बार में। ये बना इनका अनुपात। ये किसका अनुपात बना है? कबूतर
ये कबूतर अनुपाते खरगोश बना है। कबूतर और खरगोश का अनुपात इतना बन गया है मेरे भाई, 34:11। कबूतर अनुपाते खरगोश। और एक बात बताओ, अगर उनके पास 90 सिर हैं तो टोटल जानवर भी 90 होंगे, यानी कि 34 और 11 मिलके 45 का अनुपात बराबर में 90 जानवर। तो एक का अनुपात बराबर में 2 जानवर। एक का अनुपात बराबर में कितने जानवर हो गए? एक का अनुपात बराबर में 2 जानवर। यहां से आपसे किसके बारे में पूछा है? आपसे पूछा है कबूतर और खरगोश दोनों पूछा है। तो 34 का अनुपात कितना होगा? 34 गुणे 2, यानी 68 कबूतर आएंगे। और खरगोश पूछा है तो 11 गुणे 2, एक का अनुपात 2 आया, तो ये 22 आपके ये आएंगे। तो आपने इस तरह से निकाल लिया इनका संख्या 68 और 22। ओवरऑल मेरे को बताने का मतलब था कि ये सवाल को भी हम एलिगेशन से लगा सकते हैं, बस यही तरीका मैं आपको इसमें सिखा रहा था। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से लगाओ। अगला सवाल देखो, चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। चलो खरगोश कबूतर फिर से है, पहले खरगोश है बाद में कबूतर है, कोई बात नहीं। सवाल को लगाते हैं हम डायरेक्ट एलिगेशन से। इसको लगाने के लिए 4 मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, वैसे तो बहुत सारे मेथड है इसको लगाने के, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। इसके पास होते हैं 4, इसके पास होते हैं 2। ऑन एन एवरेज कितने हैं? सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या 580। तो ये 580 बटे में 200 ये इनके पैरों की संख्या है। ये 0 से 0 खत्म। एलिगेशन लगा दो यहां से। हाँ 20 चौको 80 माइनस 58 कितना होता है? 22 अनुपाते, ये 20 से 20 दूनी के 40 मतलब 18। यहां से 9:11, 9:11। ये किसका अनुपात आया? ये खरगोश अनुपाते कबूतर आया है। खरगोश अनुपाते कबूतर आया है। 9 और 11 मिलके कितना हुआ? 20 का अनुपात। 20 का अनुपात 200। टोटल जानवर आपके पास कितने? अगर सिर की संख्या 200 है तो टोटल जानवर 200 है ना? तो 20 का अनुपात 200 यानी 1 का अनुपात 10। 1 का अनुपात कितना आ गया? 10। अब आपसे जो पूछा है उसका मान बता दो। आपसे किसका मान पूछा है? चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? कबूतर इधर है, कबूतर इधर है तो इनका संख्या भी इधर होगा। 11 गुणे 10, 1 का अनुपात 10 यानी 110 कबूतर हैं। और वैसे भी अगर आप चाहो तो इसको विदाउट एलिगेशन लगाओगे तो और आसान हो जाएगा। कबूतर पूछा है, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। अब 2 पैर के लिए मैंने क्या कहा था कि 4 गुणे सिर करना है, तो 200 चौको 800 माइनस में पैरों की संख्या 580 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बचा कितना? 220 डिवाइड बाई 2 110। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि कबूतर के पास 2 पैर है, 2 पैर का मतलब 4 गुणे सिर माइनस पैर डिवाइड बाई 2। बस आप लगा सकते हो आसानी से। चलो अब अगला सवाल देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है ना? क्या बोला है? 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर पर, शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज बताओ। अच्छा सवाल है ये भी, चलो समझो। अच्छा क्या? बहुत इजी सवाल है। ये देखो 8% की दर से कुछ भाग है, पहला पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दूसरा पोर्शन जो है 10% की दर से, दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज 9.2 का बन रहा है। तो बताओ यहां से एलिगेशन से ये कितना आएगा? ये 1.2 आएगा और ये 0.8 आएगा। ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 3। ठीक है ना? 2 और 3 का अनुपात बना, यही उनके धनों का अनुपात है, यही उनके धनों का या धनराशियों का या मूलधन का, यही उनका सारा अनुपात है। ठीक है ना मेरे भाई? अब यहां से आसानी से लगा सकते हो, ये बहुत आसान हो गया। अब देखो यहां से 2 और 3 मिलके 5 का अनुपात, 5 का अनुपात बराबर टोटल अमाउंट जो दिया है 10,000 रुपए। 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। 1 का अनुपात 2,000 रुपया। अब आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है दोनों भाग आपसे पूछा है, तो ये जो है 1 का अनुपात 2,000, तो ये आपका 4,000 आ जाएगा और ये आपका 6,000 आ जाएगा। तो अगर ब्याज में आपसे सवाल बना तो इसी तरह से सवाल बनता है मिक्सचर का, एलिगेशन यूज करके इसी तरह से बनता है। यानी इस सवाल का आंसर 4,000 और 6,000 पहला वाला ऑप्शन बनेगा। हो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ नहीं रखा है भाई, बस आप दिमाग लगाओ। एलिगेशन कई जगह इस्तेमाल होता है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। सिर्फ मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि एलिगेशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है और उस मेथड से बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं। तो जहां जहां लगाए जाते हैं वो सारे सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसी ऐसी जगह पे लगाए जा सकते। जैसे अभी आपने ब्याज देखा, इससे पहले आपने चिड़िया कबूतर खरगोश वाले सवाल देखे, है ना? उससे पहले आपने एवरेज देखा कि एवरेज में लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, स्पीड टाइम डिस्टेंस देखा। आगे देखो, आगे भी देखोगे, आगे भी सवाल आएंगे। जैसे इसको देखो, ये भी उसी का सवाल है ना? ये किसका सवाल है? एवरेज, सॉरी एसआई का ही सवाल है, ब्याज का है, कुल वार्षिक ब्याज दिया है।
तो देखो पहला अमाउंट है 5% की रेट से, सेम सवाल बनता है, इसी पैटर्न का सवाल बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज दोनों को मिला के क्या, अब यहां पे देखो आपको ऑन एन एवरेज औसत ब्याज, जैसे पिछले सवाल में देखो तो क्या दिया हुआ था, यदि वार्षिक औसत ब्याज यहां पे दिया हुआ था 9.2, लेकिन यहां पे आपको क्या दिया है, यहां पे आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज से उधार लेता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज आपको ये ब्याज दिया है, ये रेट दिया है, ये भी रेट दिया है और ये ब्याज दिया है, तो इस ब्याज को रेट में बदल लो। यानी कि दो वार्षिक ब्याज दिया है ना, तो 2560 कितने का, 60,000 रुपए का, कितना परसेंट है ये, 0.00000 खत्म। अब ये 256/60 आया है, कितना आया, 256/60 आया है। अब 256/60 को यहीं रहने दो बस, ठीक है ना, 256/60 लगा दो एलिगेशन इसी के साथ। आप चाहो तो काट भी सकते हो, अगर कटता है, चाहते हो 4 से काटना तो काट सकते हो, है ना, काटना है तो काट दो, कोई समस्या नहीं, काटना तो भी कोई समस्या नहीं। 5 बड़ा है 4 से, यानी कि 5 माइनस में 256 डिवाइड बाई 60, और यहां पे 4 माइनस 256 डिवाइड बाई 60 माइनस में 4, ये इसका अनुपात बना धनों का, ठीक है ना मेरे भाई। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, ये 6 चौक 24 यानी 16 अनुपात 6 5 30 यानी कि 44, यही बना। 4 से काट दो तो ये 4 बार, 4 से काट दो तो ये 11 बार, यानी यही इनका अनुपात आया है 11 और 4 का। 11 और 4 का जो अनुपात आया है, टोटल कितना आया, 15 का अनुपात आया, और टोटल आपको धनराशि दिया हुआ है 60,000 रुपया, तो 15 का अमाउंट ही 60,000 रुपए के बराबर है। तो यानी एक का अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,000 रुपया, 15 चौको 60 होता है 4,000। तो आपसे क्या पूछा है कि 4 की दर से उधार ली गई राशि, 4 की दर से मतलब सेकंड वाला, ये 4 वाले की दर से कितनी ली गई थी राशि, 11 के अनुपात, तो 11 गुणे में 1 का अनुपात 4,000, तो 11 गुणे में 4,000 कितना आ जाएगा, 44,000 रुपया आपने 4 के हिसाब से लिया था, 44,000 रुपया इज द राइट आंसर। अब बताओ समझ में आ रहा है, 44,000 रुपया आपने ब्याज लिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। 44,000 रुपया आपने सिंपल तरीके से आपने ब्याज ले लिया है, ये आप लगा सकते हो, पूरा एलिगेशन लगा रहे हो आप, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी है, इसमें से कुछ चीनी वो 7% के लाभ पर, अब ये देखो लाभ का सवाल है, किसका है, लाभ हानि का सवाल है। 6% 7% के लाभ पर शेष को 17% के लाभ पर बेचा, सारी चीनी को उसने 11% के लाभ पर बेचा, 7% के लाभ पर बेची गई चीनी का अनुपात। अब देखो ये भी तो वही कहानी ना, पहले को 7% के प्रॉफिट पर सेल किया है और दूसरे को 17% के लाभ पे सेल किया है। ऑन एन एवरेज चीनी को उसने पूरा 11% का लाभ हुआ है, दोनों ट्रांजैक्शन पे आपको 11% का प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होता तो भी कोई समस्या नहीं है। अब 17 बड़ा है, छोटा बड़ा, बताओ कौन सा बड़ा है, 17 बड़ा है, यानी यहां आएगा 6 और यहां आएगा 4, यानी कि 3:2, यही बना ना, जल्दी बताओ, हाँ 3:2 बन जाएगा। ये 3:2 उनकी किसका अनुपात आता है, मात्राओं का अनुपात आता है, जानते रहिए इस बात को कि 3:2 जो भी एलिगेशन का आप अनुपात निकालेंगे उनकी मात्राओं का अनुपात आता है। अब यहां से समझो कि 3 और 2 मिला के कितना हुआ, 5 का अनुपात, और टोटल चीनी आपको पास 6 कुंटल दी हुई है, तो 5 का अनुपात 6 कुंटल, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 6/5, 6/5 1 का अनुपात आ गया। आपसे क्या पूछा है, 7% के लाभ पर, 7% यानी कि पहला वाला, 7% के लाभ पर बेची गई चीनी का मान, तो 7% के लाभ पर, 7% के लाभ वाली बात अगर बात करेगा तो कितना है, 7% लाभ वाली चीनी का मात्रा का अनुपात 3 के अनुपात में है, कितना है यहां से देख लो, 3 के अनुपात में है, तो 3 का अनुपात बता देंगे, 3 गुणे में 6/5, 6 त्रिक 18/5, यानी कि 5 × 15, 3.6, इतना क्विंटल पहली वाली चीनी है, 3.6 क्विंटल पहली वाली चीनी है। तो ये आपने देखा लाभ हानि का सवाल, लाभ हानि के सवाल तो आपने किए भी थे अभी एलिगेशन के पार्ट 1 में या 2 में, इस तरह के सवाल आपने देखे भी थे, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एलिगेशन के सवाल होते हैं, जो बाकी अदर चैप्टर में घूम फिर के होते हैं, मतलब उनके भी सवाल एलिगेशन टाइप के मेथड से लगाए जा सकते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना भैया। ये शायद आखिरी सवाल था आज का। अगर किसी बच्चों को मैथ्स में कोई भी समस्या है तो आप हमें मैथ्स पे अपने सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैथ की जानकारी, मैथ की पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, शुभम सिंह मैथ्स, अपने टेलीग्राम पे आप जरूर सर्च करिए और हमसे जुड़िए,
ठीक है ना। रोज शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर चलती है, बिना किसी मतलब के आपको पूरी अर्थमेटिक यहां पे मैं सिखा रहा हूं, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि पूरी प्लेलिस्ट अपडेट है, आप जाके और भी क्लासेस को प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया, खुश रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, नौकरी आएगी और लग ले आएगी, ठीक है ना। ठीक है, इंतजार मत करिए वैकेंसी की, आप पढ़ते रहिए, आप तैयारी की तरफ से होकर रहिए, बाकी तो सब होता रहेगा। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, सब स्मॉल लेटर में सर्च करना है और बिना किसी स्पेस के, SHUBHMSINGH MATHS, बिना किसी स्पेस के सर्च करिए और जुड़ जाइए और जानकारी पाते रहिए, ठीक है ना भैया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई देखो, तैयारी करते रहो, रोज पढ़ो, एक दिन पढ़ने से नौकरी नहीं लगती, रोज पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। एलिगेशन नाम के चैप्टर को मैंने 5 श्रृंखला मतलब 5 पार्ट में पढ़ाया है, और हर पार्ट में कम से कम 10, 12, 15 सवाल हैं, तो मतलब 50-60 सवाल आपने एलिगेशन से लगा लिया। अगर 50-60 सवाल आपने एलिगेशन से लगा लिए तो इसका मतलब आप एलिगेशन में काफी हद तक आपका एलिगेशन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। मतलब आप कोई भी बुक, अगर आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक आप जो भी आपका बुक परचेस किए हैं या जो भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको कोई सवाल नहीं भी आते हैं तो अब यहां पे मुझे भेजो, एलिगेशन लगाओ, उसमें से एलिगेशन पूरा खत्म कर दिया। आप जो सवाल नहीं आते हैं उसको लगाओ, नहीं आ रहा है तो पूछो हमसे, बात समझ आ रही ना। पर पढ़ो यार, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं यहां पे पढ़ा दिया बस इतना है। नोट्स बनाओ एक प्रॉपर शानदार, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को लिख लिख के, या फिर आप जाओ हमारी स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे, स्टडी 91 के वेबसाइट पे, वहां पे जाके मैथ्स का सेगमेंट ढूंढो, मैथ्स के सेगमेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को वीडियो देख के नहीं रोकने की जरूरत है, आप डायरेक्ट वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन क्वेश्चन को वहां से आप लिख के अपनी शानदार सी नोट्स बना सकते हैं अपने हिसाब से तैयार करके। और नोट्स बनाए, क्योंकि एग्जाम जब पास आता है तो नोट्स पलटने से ही आदमी का रिवीजन होता है और कंटेंट उसका तैयार होता चला जाता है। तो मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा सभी लोग, और जितने लोग भी देख रहे तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।